फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ टीएसएम एकेडमी। और इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री या उसको स्टैचोमेट्री भी बोलते हैं, उस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आईजीसीएसई और ओ लेवल की केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एम्पिरिकल फार्मूला को देखा था कि कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर हमने एक एक वीडियो सेपरेटली बना दी है। वो आप इधर आई के आइकन को प्रेस करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टुडेज़ टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अभी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम स्टेप्स देखेंगे, फिर उसकी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, ताकि आपको वो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन समझ आ जाए। सो स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। आपको या तो मैस गिवन होगा उन तमाम एटम्स का जो एक कंपाउंड में है, या उनका परसेंटेज गिवन होगी। आपने उसके ज़रिए एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। वो कैसे करना है उस पर हमने एक डिटेल वीडियो हमने पीछे बनाई हुई है। और उसमें हमने सबसे पहले मैसेज को देखना होता है, फिर एटॉमिक मैसेज लेके उससे हमने डिवाइड करके मोल्स निकालने होते हैं। स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करके हमने उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी होती है। उसको अपने राउंड ऑफ करके होल नंबर में लिखना होता है, सिंबल्स के नीचे लिख देना होता है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। आप प्रीवियस वीडियो आप देख चुके होंगे, नहीं तो आप देख लें, आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस बाय एडिंग एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम। नेक्स्ट स्टेप है कि एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने फाइंड करना है। फ़र्ज़ करें हमने एक जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था, वो CH5O आया था। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम कैसे फाइंड करेंगे? कार्बन का मैस 5 इंटू हाइड्रोजन का मैस प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज जो है उनको हम ऐड कर देंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 ऐड करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट ये है कि आपको मॉलिक्यूलर मैस चाहिए होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होता है कि जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मैस गिवन होगा कि जी 66 है, 100 है, 90 है, कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने एन फाइंड करना होगा। एन इज़ द रेशो बिटवीन द मॉलिक्यूलर मैस एंड एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर मैस यहाँ पे आपको गिवन होगा, लेट्स सपोज 4 है, एग्जांपल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मैस आपने यहाँ से निकाला होगा, लेट्स सपोज 2 आया है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 4/2, तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी जो कि 2 आएगी। इस तरह से आपने एन फाइंड कर लेना है। और एन फाइंड करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला को उस एन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। हम इन स्टेप्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला मैस फाइंड करना है, फिर हमने मॉलिक्यूलर मैस देखना है, हमारे पास गिवन होता है, फिर हमने एन फाइंड करना होता है। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है बाय मल्टीप्लाइंग एम्पिरिकल फार्मूला विद एन। तो इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया था। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 32.38% कार्बन, 54.55% ऑक्सीजन एंड 13.07% हाइड्रोजन बाई मैस। द मॉलिक्यूलर मैस इज गिवन दैट इज 66। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। वो हमने कैसे करना है, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल हमने प्रॉपर इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। सेम स्टेटमेंट है। हमने सबसे पहले उनके मैसेज को ग्राम में लिखा था, फिर हमने उनको एटॉमिक मैस से डिवाइड करके सबके मोल्स निकाले थे। मोल्स निकालने के बाद हमने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशो निकाली थी, स्मॉलेस्ट मोल रेशो से डिवाइड करके। फिर हमने उनको होल नंबर में लिखा था, फिर सिंबल के नीचे लिख दिया था। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था CH5O। अगर आपको ये क्वेश्चन ये नहीं समझ आया कि ये कैसे किया, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये डिटेल में किया हुआ है। तो हमारे पास पहला काम था, हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना था। एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड कर लिया है जी। एम्पिरिकल फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला इज़, आपने प्रॉपर कैलकुलेट करना है लेकिन हमने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH5O। सेकंड स्टेप था कि एम्पिरिकल फार्मूला मैस आपने फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या हो जाएगा, इनके एटॉमिक मैसेज को आपने ऐड कर देना है। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 एटम्स हैं तो 5 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। इनको आप ऐड कर दें तो ये 33 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मैस। फिर उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मैस देखना होता है, वो हमेशा गिवन होता है, तो आप उसको सिंपली लिख लें, मॉलिक्यूलर मैस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 66। उसके बाद हमने एन फाइंड करना होता है। एन हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास 66 है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस हमने कैलकुलेट किया 33 है, तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो एन आ गया 2।
लास्ट स्टेप होता है मालिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना होता है। उसका फार्मूला था कि n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मालिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू हमारे पास 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH5O था, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा C2H5 इंटू 2 10O2। तो ये आपका मालिक्यूलर फार्मूला आ गया है। इस तरह से आप किसी भी मालिक्यूल का मालिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। मालिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशो ऑफ एटम्स शो करता है, जैसे कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 10 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट रेशो शो करता है। तो ये कंसेप्ट है। आप को अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो आप हमें फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, और उसके बाद आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स भी आ रहे होंगे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के। हमने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ना सिर्फ कंसेप्ट समझाना है आप लोगों को, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वीडियो के अंदर ही सोल्व करने हैं, ताकि आपको फॉर वंस एंड ऑल वो टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, TSM अकेडमी आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप उसका टॉपिक नाम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।